नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की राजनीति से कुछ भयभीत है। इस सवाल को करने की दो बड़ी वजह है। पहली, जब नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति को रेवड़ी कल्चर बताया तो उसके बाद दिल्ली भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत से गुजारिश की कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र को नियंत्रित करे और उनके वादों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने से जुड़ा कानून लाए। यानी साफ सी बात है, जब नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर सीधा हमला किया, सवालिया निशान उठाया, तो पूरी भाजपा इस दिशा में काम पर लग गई। और यह तो माना ही जाना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के किसी हमले पर पूरी पार्टी सचेत हो रही है, एक्टिव हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति का तरीका भाजपा के लिए चिंता का विषय बन रहा है। और वो भी उस दशा में जब देश की मौजूदा राजनीति में यह परसेप्शन है कि अरविंद केजरीवाल तो भाजपा की बी टीम है। लेकिन बात इतनी भर ही नहीं है। यह जो राजनीतिक लड़ाई है, जिसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि धीरे धीरे सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी और केवल भाजपा बचेगी, यह बहुत सच्ची बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल भाजपा के लिए चिंता का विषय है। इसी से समझ में आता है कि यह सच्ची बात नहीं है। लेकिन चिंता का विषय कैसे है, इसको समझने की जरूरत है। इसी पर बात करते हैं। लेकिन पहले यह समझिए कि मौजूदा राजनीति तीन शब्दों के इर्द गिर्द आ गई है। एक हिंदू धर्म, दो राष्ट्रवाद और तीन रेवड़ी कल्चर। और इन तीनों ही तत्वों को लेकर देश की राजनीति में केवल अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं जो भाजपा को सटीक चुनौती देने का काम करते हुए दिख रहे हैं। मैं कांग्रेस को इस लड़ाई में कहीं पर भी टिका हुआ नहीं मानता हूं। इसके दो कारण हैं। एक, 2024 के चुनाव को लेकर राजनीति केवल दो ही शब्दों के इर्द गिर्द रहने वाली है, हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद। यह जो रेवड़ी कल्चर शब्द ताजा ताजा आकर घुसा है, यह केवल गुजरात और अन्य प्रदेशों के विधानसभा चुनाव तक सीमित माना जाना चाहिए। इसके बाद यह सुनाई देना बंद हो जाएगा या फिर इसकी तीव्रता घट जाएगी। और कांग्रेस हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद, इन दोनों ही शब्दों के आसपास राजनीति करने में सफल नहीं हो पा रही है। भले ही राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हो या फिर कांग्रेस देश भर में भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान के साथ तिरंगा यात्राएं निकाल रही हो, इन दोनों ही बातों पर जनता का एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा हिस्सा, माइंडसेट जिसका तय है, वो कांग्रेस की इस राजनीति को, इस एक्टिविटी को जो कांग्रेस दर्शाना चाह रही है, जो दर्शाने की कोशिश कर रही है, इसको यह मानकर चलता है कि यह एक कांग्रेस का चुनावी एजेंडा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन दोनों पर भाजपा को जवाब देते दिख रहे हैं, हिंदू धर्म की राजनीति पर और राष्ट्रवाद पर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 500 ऐसी जगहों पर तिरंगा फहरा दिया है जहां पर इन सब का आकार इतना बड़ा है कि बहुत दूर से दिखाई देता है और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। और रही धर्म की बात, अरविंद केजरीवाल टीवी पर हनुमान चालीसा पढ़कर, हिंदू बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की योजनाएं पेश कर और अब गुजरात में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर उसके लिए तोड़े गए मंदिरों पर हल्ला कर बार बार लोगों को यह याद कराने में लगे हुए हैं कि हिंदू धर्म पर भाजपा का एकाधिकार नहीं है, राष्ट्रवाद पर भाजपा का एकाधिकार नहीं है। और हम जनता की जरूरतों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की यह राजनीतिक लड़ाई अभी बहुत लंबी है, क्योंकि धर्म और राष्ट्रवाद पर अभी अरविंद केजरीवाल भाजपा के आसपास भी कहीं पर टिकते नहीं है, पहुंचे नहीं है। लेकिन यह माना जा सकता है कि वो कांग्रेस से ज्यादा अच्छे तरीके से भाजपा को चुनौती देने का काम करते हुए दिख रहे हैं। और एक अन्य बात पर भी गौर करने की जरूरत है। जो लोग यह कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भाजपा की बी टीम है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि 2019 में नरेंद्र मोदी की अभूतपूर्व जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला एकदम बंद कर दिया था। करीब 3 साल तक सीधा हमला बंद रखा और अब अचानक से नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला शुरू कर दिया है। इस संकेत को भी समझने की जरूरत है। जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव की बात होती है, जब पंजाब के विधानसभा चुनाव की बात होती है और किसी अन्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात होती है, तो वो नरेंद्र मोदी पर हमला करने से बच सकते हैं। लेकिन जब देश में बड़े विस्तार की बात
आती है, जब देश में उनकी राजनीति के बड़े विस्तार की बात होती है, तो नरेंद्र मोदी पर हमला करने से बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि मुख्य मुकाबला उन्हीं से है, कोई अन्य तस्वीर में है नहीं। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, आप तीन बातों पर गौर कर लीजिए। एक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में भाजपा ने मुफ्त टैबलेट, जीतने पर गैस सिलेंडर देने, मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने और अन्य कई सारे ऐसे वादे किए। और दो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने भी कई सारे मुफ्त की घोषणाएं की, जैसे किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, 10 लाख तक मुफ्त इलाज, बुजुर्ग महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए, छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन। और आप याद कीजिए, उत्तराखंड पंजाब के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारी इसी तरह की घोषणाएं की। हालांकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति तो मुख्य तौर पर टिकी ही इसी पर है। यानी साफ सी बात है, इस तरह की घोषणाएं सभी राजनीतिक पार्टियां करती है और भाजपा भी करती है। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक से अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की सुविधाओं और घोषणाओं की राजनीति से भाजपा इतनी बेचैन हो गई है? इतनी बेचैन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया, वो सीधा हमला कर रहे हैं। इस पर बात करने से पहले समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका भाजपा नेता ने दी है, उनका क्या कहना है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय का कहना है, हमने कोर्ट से यही कहा है कि इस समय केंद्र और राज्य सरकारों पर 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। हमें न विश्व बैंक, न अमेरिका और न जापान कर्ज देगा, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने भी हमारी जनहित याचिका का समर्थन किया है और कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाएं तो चलानी चाहिए, लेकिन मुफ्तखोरी की योजनाएं बंद होनी चाहिए। हमने अपनी ओर से 7 सदस्यों की एक समिति का प्रस्ताव दिया है। यह समिति बताए कि मुफ्तखोरी को कैसे रोका जाए और राज्यों पर जो कर्ज बढ़ रहा है उसे कैसे कम किया जाए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस पर अपना पक्ष रखा है। यह बात जो भाजपा के नेता कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ही तीखा सवाल किया है। उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार देश में अरबपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ कर सकती है, तो लोगों को फ्री में सुविधाएं देने में क्या परेशानी है। हाल ही में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में एक सवाल किया और इस सवाल का जो उत्तर आया, उस उत्तर को ट्वीट किया और इस उत्तर के अनुसार 2017 से लेकर 2022 के बीच बैंकों ने करीब 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को माफ किया है। अरविंद केजरीवाल इसी कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि आखिर भाजपा इतनी बेचैन क्यों है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गुजरात का चुनाव है। अरविंद केजरीवाल गुजरात में पूरी तरीके से एक्टिव है और वहां पर अपनी मुफ्त की घोषणाओं की राजनीति शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि अगर भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाना है, सबसे बड़ी चोट करनी है और खुद को देश की राजनीति में एक बढ़ता हुआ राजनेता स्थापित करना है, तो गुजरात में नुकसान पहुंचाना बहुत जरूरी है। और गुजरात के नुकसान को भाजपा समझ सकती है। अगर गुजरात में नुकसान होता है तो भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, और अगर अरविंद केजरीवाल जरा सा भी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए तो ये अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा फायदा होगा, एक बड़ा संदेश जाएगा राजनीति में, और इसका फीडबैक भाजपा की टॉप लीडरशिप तक पहुंच ही गया होगा। इसीलिए यह बेचैनी साफ साफ इसीलिए दिख रही है। हालांकि सवाल केवल गुजरात चुनाव तक सीमित नहीं है। सवाल तो यह बड़ा है कि आप किन योजनाओं और किन घोषणाओं को जन कल्याणकारी कहेंगे और किन योजनाओं और किन घोषणाओं को मुफ्त की रेवड़ी कहेंगे। क्योंकि आप मान लीजिए, आप जरूरतमंद बच्चे को फ्री में शिक्षा देने की बात करते हैं तो यह बहुत अच्छी योजना कही जा सकती है और बहुत जरूरी योजना कही जा सकती है, लेकिन मौजूदा आधुनिक शिक्षा का जो बेसिक जरूरत है, जो बहुत जरूरी है आधुनिक शिक्षा के लिए, टैबलेट या फिर लैपटॉप मुफ्त में देने की घोषणा करते हैं, तो क्या इसे मुफ्त की रेवड़ी कहा जा सकता है। और सवाल तो यह भी है कि क्या टैक्स फेयर का पैसा आप किस किस को बांटेंगे और कितने दिन तक बांटेंगे, कब तक बांटेंगे। क्या इसकी कोई समय सीमा तय की जा सकती है। और आप यह कैसे पता करेंगे कि कौन बिजली खरीद सकता है और कौन बिजली खरीदने की हैसियत नहीं रखता है, और कौन अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली को बर्बाद कर रहा है जो कि उसे मुफ्त में मिल रही है। इसीलिए किस किस को बिजली मुफ्त दी जाए, यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल बहुत सारे हैं, इस पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन यह मौजूदा राजनीति की एक साफ सी तस्वीर दिख रही है कि भाजपा के सामने दो ही खिलाड़ी है। एक कांग्रेस जो बड़ा तो है,
लेकिन बेजान सा है, और दूसरे अरविंद केजरीवाल जो अभी छोटा है लेकिन महत्वाकांक्षी है, बड़े सपने हैं, तेज दौड़ने की इच्छा है, और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी के मुकाबले राजनीति को ज़्यादा समय देते हैं। यह एक समझने वाली बात है, शायद इसीलिए भाजपा बेचैन है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।